गस्सान कनफानी की कहानी, गज़ा से एक ख़त। अजीज़म मुस्तफ़ा, तुम्हारा ख़त मौसूल हुआ। उसमें तुमने लिखा है कि तुम सक्रामेंटो में मेरे क़याम के तमाम इंतज़ामात तुमने मुकम्मल कर दिए हैं। साथ ही ये ख़बर भी मुझे मिली कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में सिविल इंजीनियरिंग के शोबे में दाखिला दे दिया गया है। मेरे दोस्त, इन तमाम कोशिशों के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मगर शायद तुम्हें कुछ अजीब लगे जब मैं तुम्हें ये सब बताते हुए एक और बात कहूँ। और यकीन रखो, मैं ज़रा बराबर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं हूँ, बल्कि शायद ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये सब कुछ इस कदर साफ साफ नज़र आ रहा है। नहीं मेरे दोस्त, मैंने इरादा बदल लिया है। मैं तुम्हारे पीछे उस सरजमीन पर नहीं जाऊंगा जहाँ, जैसा कि तुमने लिखा था, सब्ज़ा है, पानी है और खूबसूरत चेहरे हैं। नहीं, मैं यही रहूंगा और अब कभी यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है मुस्तफ़ा कि हमारी जिंदगियां अब एक ही रास्ते पर साथ साथ नहीं चल सकेंगी। मुझे यूं लगता है जैसे अब भी तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है, हमें दिया गया वो वादा याद दिलाती हुई, वो नारा जो हम दोनों अक्सर लगाया करते थे, हम अमीर होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अब मेरे इख्तियार में कुछ नहीं रहा। हाँ, मुझे अब भी वो दिन याद है जब काहिरा एयरपोर्ट के हॉल में तुम्हारा हाथ थामे खड़ा था, इंजन की दीवानावार गरजती आवाज़ को सुन रहा था। उस लम्हे यूं लग रहा था जैसे सब कुछ इस शोर से हमाहंग होकर घूम रहा है और तुम मेरे सामने खामोश खड़े थे, कोई गोल मटोल चेहरा लिए। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा शजिया के मोहल्ले में गुजरे हमारे बचपन में हुआ करता था। बस कुछ हल्की झुर्रियों का इजाफा हो गया था। हम साथ साथ पले बड़े थे, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर समझने वाले, और हमने अहद किया था कि आखिर तक एक साथ रहेंगे। लेकिन अभी जहाज के उड़ने में 15 मिनट बाकी हैं। यूं खला में मत देखो। सुनो, तुम अगले साल कुवैत जाओगे, वहां की तनख्वाह से इतना बचा लोगे कि खुद को गजा से उखेड़ कर कैलिफोर्निया में लगा सको। हमने एक साथ आगाज किया था और हमें यह सफर मुकम्मल करना है। उस लम्हे तुम्हारे होंठों को तेजी से हरकत करते देख रहा था मैं। तुम हमेशा ऐसे ही बात करते थे, ना वक्फा, ना कहीं कोई रमक, मगर किसी अनजाने एहसास ने मुझे बताया कि तुम इस परवाज से पूरी तरह मुतमईन नहीं थे। तुम 3 वाज़े वजूहात भी न दे सके अपने फैसले की। मैं भी इस जुदाई से कर्ब में था, मगर सबसे वाज़े ख्याल मेरे दिल में यही उभरा कि हम इस गजा को क्यों ना छोड़ दें और भाग निकले। हम क्यों नहीं भाग जाते? मगर तुम्हारी हालत बेहतर होने लगी थी। कुवैत की वजारत तालीम ने तुम्हें वजीफा दे दिया था, अगरचे मुझे नहीं मिला था। मैं जिस बदहाली की दलदल में जीता था, तुम उसमें मुझे वक्तन फवक्तन थोड़ी थोड़ी रकम भेजते रहते थे। तुम चाहते थे मैं उसे कर्ज समझूं, इस डर से कि कहीं मेरी खुददारी को ठेस ना लगे। तुम मेरी घरेलू हालत को अंदर से बाहर से जानते थे। ये भी जानते थे कि अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ स्कूल में मेरी मामूली तनख्वाह मेरी माँ, बेवा भाभी और उसके 4 बच्चों के लिए नाकाफ़ी है। और से सुनो, मुझे हर दिन खत लिखना, हर घंटे, हर लम्हे। जहाज बस रवाना ही होने वाला है, खुदा हाफिज नहीं, बल्कि जल्द मुलाकात होगी। तुम्हारे सर्द होंठ मेरे गाल को छू गए। तुमने अपना चेहरा तैयारे की तरफ फेर लिया और जब दोबारा मेरी तरफ देखा तो तुम्हारी आंखों में आंसू थे। बाद में कुवैत की वजारत तालीम ने मुझे भी वजीफा दे दिया। अब तुम्हें यह तफसील बताने की जरूरत नहीं कि वहां मेरी जिंदगी कैसी गुजरी। मैं तो तुम्हें हर बात खत में लिखता रहा हूं। मेरी जिंदगी वहां एक चिपचिपी बेमानी सी कैफियत लिए हुए थी, जैसे मैं छोटा सा घूंगा हूं जो तन्हाई के भारी अंधेरे में गुम है। मुस्तकबिल की इस स्याही से निबर्द आजमा जो रात के इब्तिदाई लम्हों जैसी है, एक सड़े हुए मामूल की कैद में वक्त के साथ बेढंगी थकी हुई कश्मकश में फंसा हुआ। हर चीज वहां गर्म और चिपचिपी थी। जिंदगी की सारी कैफियत में एक फिसलन सी थी। हर लम्हा महीने के आखिरी दिन का मुंतज़िर। उसी साल के वस्त में यहूदियों ने सिबा के वस्ती इलाके पर बमबारी की और गजा
हमारा गजा शोला बार हथियारों और बमों से जला डाला। ये वाकया शायद मेरी यकसानियत में कुछ तब्दीली ला सकता था, मगर अब तो मुझे इस पर ध्यान देने की भी फुर्सत नहीं रही थी। मैं तो गजा को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर कैलिफोर्निया जाने वाला था। वहां जाकर मैं अपनी जात के लिए जीऊंगा, उस जात के लिए जो बरसों से दुख सहती आई थी। वहीं जाकर मुझे गजा से नफरत हो गई थी, उसके बासियों से भी। उस कटे फटे शहर की हर चीज मुझे ऐसे धुंधले तस्वीरी खाके की याद दिलाती थी जो किसी बीमार जहन ने सुरमई रंग से बनाए। हाँ, मैं अपनी माँ, भाई की बेवा और उसके बच्चों को कुछ रकम भिजवाता रहता था ताकि वो जी सके, लेकिन इस आखिरी रिश्ते से भी मुझे नजात हासिल करना था। वहां सरसब्ज कैलिफोर्निया में जहां शिकस्त की वो बदबू ना हो जो पिछले 7 बरस से मेरी सांसों में बसी हुई। मेरे भाई के बच्चों, उनकी माँ और उनकी माँ से जुड़ी हुई हमदर्दी कभी भी इतनी न थी कि मेरे सानहे को जवाब दे सके। वो सानहा जिसमें मैंने अपनी जात को उमूदी गहराई में गिरा दिया, अब उससे भी नीचे गिरने की इजाजत नहीं थी, मुझे भागना ही था। तुम इन एहसासात को जानते हो मुस्तफा, क्योंकि तुमने खुद ये सब झेला है। आखिर ये कैसा मुबहम ताल्लुक था जो हमें गजा से जोड़े रखता था और हमारे फरार की ख्वाहिश को कुंद कर देता था। हमने कभी इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश क्यों नहीं की? हम उस शिकस्त को उसके जख्मों के साथ पीछे छोड़कर उस रोशन मुस्तकबिल की तरफ क्यों ना बढ़ सके जहां कोई गहरा सुकून हमारा मुंतसिर हो सकता था? क्यों हमें खुद भी मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं। जब जून में छुट्टियां आई और मैंने अपने सारे सामान को समेटकर रुखसती की शीरीं घड़ी का ख्वाब बांधा, उन छोटी छोटी चीजों की आरजू जो जिंदगी को रोशन और खुशगवार मानी बख्शती है, तो मुझे गजा वैसा ही मिला जैसा मैं जानता था। बंद जैसे किसी जंग आलूद घूंगे के अंदरूनी तह जो मौजों ने जिबाखाने के पास चिपचिपी रेतीली साहिल पर उछाल दी है। ये गजा ख्वाब में डूबे किसी सहमे हुए इंसान के दिमाग से भी ज्यादा तंग, अपनी उन गलियों समेत जिनसे शिकस्त और गुर्बत की मखसूस बू आती थी, वो मकान जिनकी बालकनियां बाहर को उभरी हुई थी, यही गजा। लेकिन वो कौन सी गैर मरई कशिश है जो इंसान को उसके घर, उसके खानदान, उसकी यादों की तरफ खींच लाती है, जैसे पहाड़ों में चश्मा बकरियों के रेबड़ को अपनी तरफ बुलाता है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना जानता हूं कि उस सुबह मैं अपने घर गया, अपनी मां के पास। दरवाजा खोला तो मेरे भाई की बेवा ने रोते हुए मुझे रोक लिया और पूछा, क्या मैं उसकी जख्मी बेटी नादिया की ख्वाहिश पर अमल करूंगा और उसे अस्पताल में आकर शाम को मिलूंगा? क्या तुम नादिया को जानते हो, मेरे भाई की वो खूबसूरत 13 साला बेटी? उसी शाम मैंने पाव भर सेब खरीदे और अस्पताल की तरफ चल पड़ा ताकि नादिया को देख सकूं। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि इस मुलाकात में कुछ ऐसा है जिसे मेरी माँ और भाभी मुझसे छुपा रही हैं। कोई ऐसी बात जो उनके लब अदा नहीं कर सकती, कोई अनकही सी चीज जो मेरे शऊर की गिरफ्त में नहीं आ रही। मैं नादिया से आदतन मोहब्बत करता था, उसी आदत से मुझे जो उस पूरी नस्ल से जोड़ती थी जिसने शिकस्त और बेवतनी के साए में परवरिश पाई थी, जिसके लिए खुशहाल जिंदगी गोया समाजी इन्हिराफ बन चुकी थी। उस लम्हे क्या हुआ मैं नहीं जानता। मैं बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में उस सफेद कमरे में दाखिल हुआ। बीमार बच्चों में कुछ तकद्दुस सा होता है, और खास तौर पर उनमें जो अपनी बीमारी की वजह जुल्म और तकलीफ को ठहराएं। नादिया बिस्तर पर नींदराज थी। उसकी कमर एक बड़े से तकिए से टिकी हुई थी जिस पर उसके बाल किसी गहरे मखमली फर की तरह बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरी खामोशी थी और उन स्याह पुतलियों की तह में हमेशा एक आंसू चमकता रहता था। उसका चेहरा सुकून और सुकूत का मुरक्का था, मगर उसकी खामोशी में एक ऐसी गोयाई थी जैसे किसी सितम रसीदा नबी के चेहरे में होती है।
नादिया अभी बच्ची थी, मगर वो किसी बच्चे से ज्यादा, कहीं ज्यादा लगती थी, कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पुख्ता। नादिया, मुझे मालूम नहीं ये आवाज मैंने दी या मेरे पीछे किसी और ने, मगर उसने आंखें उठाई और मेरी तरफ देखा, और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई चीनी का टुकड़ा हूं जो गर्म चाय के प्याले में घुलने लगा। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसकी आवाज भी सुनाई दी, चचा आप अभी कुवैत से आए हैं? उसकी आवाज उसके गले में टूटने लगी। उसने हाथों की मदद से खुद को उठाया और गर्दन मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने उसकी पुश्त थपथपाई, उसके करीब बैठ गया। नादिया, मैं तुम्हारे लिए कुवैत से तोहफे लाया हूं, बहुत सारे तोहफे। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम मुकम्मल सेहतयाब होकर बिस्तर से उठकर मेरे घर नहीं आ जाती। मैंने वो लाल पाजामा भी खरीदा है जो तुमने मुझसे लिखकर मंगवाया था। हाँ, मैं ले आया हूं। ये झूठ था, उस तनाव भरे लम्हे का जन्म दिया हुआ झूठ। मगर जब मैंने ये कहा तो दिल में यूं लगा जैसे पहली बार सच बोल रहा हूं। नादिया एक लम्हे को कांप उठी, जैसे उसे करंट लगा। उसने अपना सर नीचे झुका लिया, एक भयानक खामोशी में डूबा हुआ, और मैंने महसूस किया उसके आंसू मेरे हाथ की पुश्त को भिगो रहे थे। कुछ तो कहो नादिया, क्या तुम्हें वो लाल पाजामा नहीं चाहिए? उसने मेरी तरफ निगाह उठाई, जैसे कुछ कहना चाहती है, फिर रुक गई। दांत भींच लिए, उसकी आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो, चचा। उसने हाथ बढ़ाया और उंगलियों से सफेद चादर को जरा सा उठाया और अपनी टांग की तरफ इशारा किया, वो टांग जो रान के ऊपर से काट दी गई। मेरे दोस्त, नादिया की वो कटी हुई टांग मैं कभी नहीं भूल सकता। नहीं, और न वो गम जो उसके चेहरे को ढाल कर हमेशा के लिए उसके नक्शो निगार में ढल गया। उस दिन मैं गजा के अस्पताल से बाहर निकला। मेरे हाथ में 2 पाउंड थे जो मैं नादिया को देना चाहता था। अब वो मेरे हाथ में बेआवाज तमस्खर की सूरत में दबे हुए थे। शहर की सड़कें जलती हुई धूप से सुर्ख हो रही थी, खून की रंगत लिए। और गजा, मुस्तफा, ये गजा बिल्कुल नया था। हमने कभी इसे ऐसा न देखा। शजिया के उस नुक्कड़ पर जो पत्थर लगे हुए थे जहां हम बचपन में रहते थे, अब उनका कोई मतलब नहीं था। यूं लगता था जैसे वो सिर्फ इस गरज से रखे गए हों कि हमें कुछ समझा सके। यही गजा जहां हमने 7 साल शिकस्त के आलम में गुजारे, उसके नेक लोगों के साथ अब एक बिल्कुल नई शय महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ एक आगाज था। मैं नहीं जानता मैंने ऐसा क्यों सोचा, मगर जब मैं उस मरकजी सड़क पर वापस जा रहा था तो यूं लगा जैसे वो सड़क सिर्फ आगाज है, एक तवील तवील रास्ते का जो सफर की तरफ जाता है। गजा की हर शय में एक उदासी धड़क रही थी, मगर वो उदासी रोने की कैफियत न थी, वो एक ललकार थी, बल्कि उससे भी बढ़कर एक तरह से उस कटी हुई टांग की वापसी की जिद्दोजहद। मैं गजा की उन सड़कों पर निकल आया। वो सड़कें जो जलती हुई धूप से चकाचौंध हो रही थी। मुझे बताया गया नादिया ने अपनी टांग उस वक्त खो दी जब उसने अपने छोटे भाई बहनों को उन बमों और शोलों से बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया जो उनके घर में पंजे गाड़ चुके थे। नादिया खुद को बचा सकती थी, तो भाग सकती थी, अपनी टांग बचा सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? नहीं मेरे दोस्त, मैं सैक्रामेंटो नहीं आऊंगा और मुझे कोई अफसोस नहीं। मैं वो ख्वाब भी पूरा नहीं करूंगा जो हमने बचपन में एक साथ देखा था। गजा से रुखसती के वक्त जो मुबहम सा एहसास तुम्हारे दिल में उठता था, वो नन्हा सा एहसास अब तुम्हारे अंदर एक देव की सूरत इख्तियार करेगा। उसे फैलना चाहिए, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए ताकि तुम खुद को पहचान सको। यहां शिकस्त के बदनुमा मलबे के दरमियान मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, लेकिन तुम
तुम हमारे पास वापस आ जाओ, वापस आओ, ताकि नादिया की उस कटी हुई टांग से तुम सीख सको कि जिंदगी क्या है और वजूद की कदर क्या है। वापस आओ मेरे दोस्त, हम सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं।